दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्यूए बैकपैकर पे। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सभी के सामने लेकर के एक नया जर्नी जो मैं आज करने वाला हूँ SMVB बैंगलोर स्टेशन से हावड़ा जंक्शन के लिए। जो इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है SMVB बैंगलोर स्टेशन है, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस। इसका स्टेशन कोड है SMVB, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। हमारी जो ट्रेन है वो 11:20 से यहाँ से चलेगी। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब वो यहीं से बन के चलती है। और जो हमारी ट्रेन है वो है दुरंतो एक्सप्रेस, SMVT बैंगलोर से हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जो सबसे ख़ास बात है कि एक दुरंतो है, एक प्रीमियम ट्रेन है और इसका जो जर्नी लेंथ है वो है टोटल 1930 किलोमीटर्स के। आपको मैं SMVB बैंगलोर स्टेशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये बैंगलोर का एक तरह से आप कह सकते हो कि सबसे नया और सबसे साफ सुथरा सारी फैसिलिटी के साथ वाला पहला रेलवे स्टेशन है। इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो अर्ली 2021 के आसपास कंप्लीट कर लिया था, बट उस समय कोविड चल रहा था जिसकी वजह से अराउंड 1.5 साल का डिले हो गया इसके इनॉग्रेशन में। और जो कमर्शियल रन्स थे इसके अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जून या जुलाई के 2022 में स्टार्ट हुआ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये जर्नी SMVT बैंगलोर रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए दुरंतो एक्सप्रेस से। और रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक मानसून वेदर में ट्रैवल कर रहे हैं एंड आई नो कि मानसून में इंडिया किस तरीके से दिखता है। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू शो यू ऑल। तो चलिए जर्नी में आगे मिलते हैं। सो गाइस हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया था लगभग 11:20 पे और अभी ये ट्रेन नॉन स्टॉप पिछले 2 से ढाई घंटे से दौड़ रही है एंड इसका जो अगला स्टॉपेज है वो है रेनीगुंटा। सो बेसिकली बैंगलोर से रेनीगुंटा एक अराउंड 350 किलोमीटर्स। और इस ट्रेन की जो खासियत है वो यही है कि इन दोनों स्टॉपेज के बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं करेगी। सो इट इज अ नॉन स्टॉप अराउंड 6 आवर्स ऑफ रन। और अभी लगभग एक से 2 बजने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था कि दुरंतो एक्सप्रेस इंडिया के प्रीमियम ट्रेन्स में से एक है, जिसका मतलब है कि जब आप इसकी टिकट बुकिंग करते हो तो उस टिकट में ही आपका हर टाइम का खाना इंक्लूडेड होता है। तो अभी थोड़ी देर में हमारा लंच हमें सर्व होगा लगभग 1 से 2 के बीच। तो इस समय घड़ी पे बज रहे हैं 1:45 और दुरंतो ने अपनी सर्विस में कोई भी कमी नहीं की और हमें आते ही मिलता है सबसे पहले लंच। सो प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको अपने घर से कुछ भी खाना लाने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा फैसिलिटी ट्रेन में ही इंक्लूडेड होता है जैसा मैंने आपको बताया। सो इस समय हमारा लंच हमारे पास आ चुका है। अब हम एक देखते हैं कि लंच में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें मिला है दाल, उसके बगल में है चपाती और चपाती के साथ इन्होंने दिया है दही और इसमें है राइस और इसमें है मल्टी मिक्स वेज काइंड ऑफ सब्जी है और साथ में एक स्पून मिला है। लंच काफ़ी अच्छा मिला था। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था एक प्रीमियम ट्रेन से उस एक्सपेक्टेशन पे ये लंच खरा उतरा। एंड अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे रेनीगुंटा और अब कोशिश करूंगा मैं इसके आगे की जो वीडियो है मैं रेनीगुंटा स्टेशन पे कवर करूंगा। सो मिलते हैं रेनीगुंटा पे।
4:20 पे ट्रेन पे डे 1 का पहला स्नैक्स हमें मिलता है। तो स्नैक्स में हमें मिलता है कचौड़ी और सॉस। टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, बट आप एक ट्राई दे सकते हो। हाय फ्रेंड्स, इस समय हम पहुंच चुके हैं रेणुगंटा जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है RU। हमारी ट्रेन का यहाँ पहुंचने का टाइम था 4:40 का और 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है ऑफिशियल, और उसके बाद 4:45 पे यहाँ से आपकी ट्रेन चली जाएगी। 10 मिनट ऑलरेडी हम लोग बिफोर पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है और इस समय हम यहाँ पे खड़े हैं। ये जो बेसिकली स्टेशन है, ये तिरुपति तीर्थ यात्रा के लिए जो भी यात्री आते हैं पूरे भारत से, तो कई ट्रेन डायरेक्ट तिरुपति ना जाके रेणुगंटा तक आती है। तो यहाँ पे कई जो यात्री होते हैं जो तिरुपति जाना चाहते हैं या फिर वहाँ से आ रहे होते हैं, वो यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। इस स्टेशन का एक और भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कटपाडी जंक्शन और अरककोनम जंक्शन, दो ऐसे जंक्शन हैं जिनकी यहाँ से कनेक्टिविटी है वाया तिरुपति मेन लाइन। सो जो भी पैसेंजर यहाँ से कटपाडी या अरककोनम जंक्शन जाना चाहते हैं, वो यहाँ से अपनी ट्रेन को चेंज कर सकते हैं। और रेणुगंटा बेसिकली आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो अब कुछ ही देर में हमारी ट्रेन यहाँ से चली जाएगी। अब ये जो हमारी ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस, जो SMBT बैंगलोर से सुबह 11:20 पे चली थी, इसका अब जो सेकंड ऑफिशियल स्टॉप है वो है विजयवाड़ा जंक्शन, जो कि रात को या 10:30 बजे के आसपास आएगा। और वो यहाँ से अराउंड 400 किलोमीटर की जर्नी है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो ट्रेन है उसकी सेकेंड जो ऑफिशियल स्टॉप है वो अब 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप जर्नी है, जो कि यहाँ से एक बार ट्रेन चलेगी सीधे विजयवाड़ा रुकेगी। सो ये जर्नी भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। दिन से रात हो जाएगा, देर में हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। सो मिलते हैं सफ़र में आगे। अब हम मिलेंगे डिनर के टाइम में, जो हमें डिनर सर्व किया जाएगा अराउंड 8 या 9 के बीच में। मीनवाइल अभी हमें स्नैक्स दिया गया था कुछ देर पहले। उन्होंने एक खस्ता पूड़ी दिया था और साथ में टी दिया था। तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट लंच वॉज वेरी गुड। सो ओके गाइज, सो फिर मिलते हैं जर्नी में आगे। और ये हमारी ट्रेन है एंड वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम नाउ हियर ऑनवर्ड्स। इस समय बज गए हैं 6:15 और हमारी ट्रेन जो है वो अभी बेंगलोर क्रॉस कर रही है, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। और अभी सामने सनसेट का नज़ारा हो रहा है। तो जस्ट वेट कर रहे हैं कि बढ़िया सा नज़ारा है सनसेट का, वो कैप्चर हो जाए। और बाहर का नज़ारा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पे रात हो जाएगा। उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो डायरेक्ट रात को 10 बजे विजयवाड़ा पहुँचेगी। सो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा मैं बाहर का, बट अभी जो नज़ारा है वो हम देख सकते हैं अच्छे से और एंजॉय कर सकते हैं। सो आप एक बार सनसेट एंजॉय करिए बाहर का। हेलो दोस्तों, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है इस ट्रेन के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 12246 और ये हमारे SMBT बैंगलोर से स्टार्ट होती है सुबह 11:20 पे। सेकंड, इसका जो स्टॉपेज है वो है रेणुगुंटा, जो ये पहुंचती है 4:40 पे उसी दिन शाम को। और जो इसका थर्ड स्टॉपेज है दैट इज विजयवाड़ा, जो कि रात को 10:10 पे पहुंचेगी ट्रेन। एंड जो फोर्थ इसका कमर्शियल स्टॉपेज है वो है विजयनगरम, जो सुबह 4:20 पे आएगा। और जो इसका सेकंड लास्ट स्टॉपेज है वो है भुवनेश्वर, जो सुबह 9:10 पे पहुंचेगी ट्रेन। एंड जो इसका फाइनल जहाँ पे ट्रेन खत्म होती है, डिपार्ट करेगी, वो है इसका हावड़ा जंक्शन,
जो ये ट्रेन पहुंचाएगी कल शाम को 4:50 पे। सो ओवरऑल बैंगलोर से हावड़ा के बीच में इस ट्रेन के 4 स्टॉपेज हैं और टोटल टाइम लेती है इसको ट्रैवल करने में 20। अब इस ट्रेन की फैसिलिटीज के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी, इन तीनों टीयर्स के जो क्लासेस हैं इनमें आपको बेडरूम मिलेगा बराबर, जो भी आपका हाइजीन का है, मतलब बेसिकली आपको हर चीज मिलेगी उसमें, खाना इंक्लूडेड रहेगा, बेडशीट इंक्लूडेड रहेगा, एवरीथिंग। बट अगर हम स्लीपर क्लास की बात करें तो आपको इसमें कोई भी बेडरूम्स नहीं मिलते हैं। हाँ, जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बोतल IRCTC का रेल में प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके 2 दिन की जर्नी के लिए है। और जब हमारा डे 1 है, जिसमें आज हम अभी करंटली ट्रैवल कर रहे हैं, तो डे 1 में आपको लंच सर्व किया जाएगा सबसे पहले। दैट विल बी अराउंड 1:45 से 2 बजे के बीच। सेकंड आपका इवनिंग स्नैक्स आता है शाम को 5 बजे, और थर्ड आपका डिनर होता है 8:30 पे। अगर हम डे 2 की बात करें, जहाँ पे हम कल ट्रैवल करेंगे, तो डे 2 में जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो सुबह 7 से 8 के बीच में अप्रॉक्स मिलेगा, एंड लंच सेम 1:45 से 2 PM। हम फेयर की बात करें तो ये एक डायनेमिक फेयर वाली ट्रेन है, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन में है, तो इनकी सीट्स जितने भी आप जल्दी बुक करोगे आपको उतने सस्ते पड़ेंगे। तो जो स्लीपर से स्टार्ट होती है इसकी कैटेगरी, जिसमें अभी हम करेक्टली ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका जो फेयर है वो 1200 से स्टार्ट होता है 1650 के लिए। थर्ड एसी में अगर आप बात करते हैं तो 3200 से 3900 का पड़ता है। सेकंड एसी में 4800 से 5400 तक का, एंड फर्स्ट एसी में 6000 से 6700 तक। तो इस समय घड़ी पे बज रहे हैं 8:50 और दुरंतो में आज का डिनर सर्व हो चुका है। तो डिनर में हमें मिलता है आलू, टमाटर और प्याज की मिक्स वेज सब्जी और राइस, दही, और साथ में दाल मिलता है और 2 चपाती है, और हमें टॉप्स का पिकल मिला है, और साथ में आपको चम्मच मिलता है एक। सो डिनर की टेस्ट की अगर बात करें तो सारे आइटम बहुत फ्रेश थे, फ्रेशली कुक्ड थे, और टेस्ट बहुत ही अच्छा था इनका। तो डिनर को मैं रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। तो डिनर करते करते घड़ी पे बज चुके हैं 10, और हमारी ट्रेन इस समय क्रॉस कर रही है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत में गंगा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है, और इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर में, और ये जाके ख़त्म होती है बे ऑफ बंगाल में। विजयवाड़ा शहर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, और हमारी ट्रेन जैसे ही ये पुल को क्रॉस करेगी तो हम एंटर करेंगे विजयवाड़ा शहर में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे जो मंदिर देख पा रहे हैं वो है श्री दुर्गा मल्लेश्वरम देवस्थानम, जो कि कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है और विजयवाड़ा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, इस समय घड़ी पे समय हो गया है 10:07 रात के, और हम पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन पे। ये हमारी ट्रेन पीछे खड़ी है। ट्रेन का यहाँ पे जो आने का टाइम था वो 10:10 का था, और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं 10:07, 3 मिनट पहले। अर्ली चल रही है अभी तक हमारी ट्रेन। और ये जो स्टेशन है ये सन 1888 में इसका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे अराउंड 136 ईयर्स हो दिस पर्टिकुलर स्टेशन। आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में विजयवाड़ा टॉप 4 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में आता है। नंबर 1 पे हावड़ा है, नंबर 2 पे कानपुर है, नंबर 3 पे न्यू दिल्ली है, और नंबर 4 पे विजयवाड़ा है। अगर नंबर्स की बात करें तो 1.5 लाख पैसेंजर्स डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं, एंड मोर देन 150 पैसेंजर ट्रेन एंड मोर देन 170 फ्रेट ट्रेन, मतलब जो आपके गुड्स के हैं या फिर जो दूसरे ट्रेन होते हैं, मोर देन 170 वो यहाँ से क्रॉस करते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन फॉर अ रीजन। अगर स्टॉपेज की बात करें तो ये हमारे दुरंतो का बैंगलोर के बाद दूसरा ऑफिशियल स्टॉपेज है। और इसके बाद जो स्टॉपेज आएगा वो सुबह 4:20 में विजयनगर करके आएगा। तो वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो रात को आएगा तो जनरली उस समय मैं सो रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो स्टॉपेज हम कवर करने वाले हैं वो भुवनेश्वर जंक्शन है, एंड भुवनेश्वर जंक्शन जो है वो सुबह के 9:10 पे हम पहुँचे। तो हमारी ट्रेन सच में टाइम पे चल रही है और बहुत फास्ट चल रही है, 100 से नीचे की उसकी स्पीड है ही नहीं। सो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा इस रूट पे अगर किसी को ट्रैवल करना है तो ये ट्रेन ज़रूर से लें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी ट्रेन इस समय फाइनली आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस कर चुकी है, और अभी हम एंटर करने वाले हैं उड़ीसा में। और जो पहला स्टेशन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो है ब्रह्मपुर, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पे क्रॉस करेगा, जो कि ऑफिशियली एक मतलब बड़ा स्टेशन है उड़ीसा में।
बट हमारी ट्रेन का वहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, बट ऑफिशियली वी हैव एंटर्ड उड़ीसा। तो गाइज इस रूट पे मैं जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, उड़ीसा में जो ट्रेन हमारी एंटर की है वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक बेसिकली एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और वर्ल्ड का सबसे सेकंड नंबर पे आता है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले चिल्का लेक वाज अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ओनली। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है चिल्का लेक और ट्रेन से ही केवल उसके साइड बाय साइड कवर करने में 40 से 50 मिनट्स लग जाते हैं। और चिल्का लेक इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल, सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दैट। एक बार हमारी ट्रेन वहाँ से क्रॉस करती है सो आई विल ट्राई टू कवर कि मैं आपको वो सब दिखा पाऊँ। मीनवाइल अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और जैसा मैंने आपको बताया था ये प्रीमियम एक ट्रेन है, सो इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। सो आई विल ट्राई टू कवर द ब्रेकफास्ट ओनली बिकॉज लंच एंड डिनर मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कल। तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों को मिलता है उपमा, ब्रेड, सॉस एंड सॉल्ट एंड पेपर। सो उपमा का टेस्ट वॉज ओके। तो दोस्तों इस समय हमारी ट्रेन चिल्का लेक को क्रॉस कर रही है। ये काफ़ी बड़ा लेक है और अगर इस लेक के इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे कुछ बात शेयर करूं तो चिल्का लेक जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है। इसके इतिहास हज़ारों साल पुराने हैं और यह एक हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान इम्पॉर्टेंट साइट रहा है। चिल्का लेक लगभग 70 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। ये समुंदर का एक हिस्सा है जो महानदी के द्वारा लाए गए मिट्टी के जमने से समुंदर से अलग होकर एक लेक बन चुका है। दिसंबर से जून तक लेक का पानी खारा रहता है, लेकिन मॉनसून सीजन में इसका पानी मीठा हो जाता है। इसकी एवरेज गहराई 3 मीटर है। इस लेक के इकोसिस्टम में बहुत सी बायोडाइवर्सिटी है। यह एक विशाल मछली पकड़ने की जगह है। ये लेक लगभग 132 गांव में रहने वाले 1.5 लाख से भी ज़्यादा मछुआरों को रोजी रोटी देने का जरिया है। खाड़ी में लगभग 160 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। मिडल एजेस में चिल्का लेक एक मेजर ट्रेडिंग हब था। ये वेरियस रिवर सिस्टम से कनेक्टेड था और मैरीन टाइम ट्रेडर्स के लिए यूज़ होता था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है VBS और इस पे यहाँ पहुंचने का टाइम था 9:10 सुबह का, बट हम लोग यहाँ पे 9:50 पे पहुँचे हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40 मिनट के आसपास लेट चल रही है हमारी गाड़ी। भुवनेश्वर स्टेशन हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन का हेडक्वार्टर है, तो आपको यहाँ से काफ़ी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और इनफैक्ट आपका जो हावड़ा चेन्नई लाइन है और खड़गपुर पूरी लाइन है, इन दोनों की यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ईजिली मिल जाती है। यहाँ से लगभग डेली 36,000 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। अब तक हमने हमारी ट्रेन से 1500 किलोमीटर की जर्नी कर ली है। 1500 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। बैंगलोर और हावड़ा स्टेशन के बीच का ये लास्ट ऑफिशियल स्टॉपेज है। इसके बाद सीधा हमारी ट्रेन हावड़ा पहुँचेगी। हावड़ा पहुँचाने का जो टाइम है वो है 4:50 के आसपास। इसके बाद गाइस अब हम सीधा मिलेंगे हावड़ा जंक्शन में और यहाँ तक सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारी ट्रेन भुवनेश्वर से निकल चुकी है। अप्रॉक्स जो मैंने बताया था 40 मिनट्स लेट है, वही अभी टाइम है। और जैसा मैंने बताया था यहाँ से लगभग 440 किलोमीटर्स की जर्नी पेंडिंग है हावड़ा के लिए। और जो इसका रन टाइम है यहाँ से वो 7 घंटे 30 मिनट का है, जो कि नॉन स्टॉप यहाँ से रन होने वाली है। सो विल होप कि ये जो 40 मिनट का लेट हुआ है यहाँ से रिकवर हो जाएगा। एंड मिलते हैं फिर हावड़ा जंक्शन में। एंड मीनवाइल अगर बीच में कुछ भी सीनिक ब्यूटी होगी, कुछ भी होगा, तो आई विल ट्राई टू कैप्चर इट। अगर केटरिंग की बात करें तो अब ट्रेन में केवल अब एक ही केटरिंग सर्विस अवेलेबल रहेगी, जो कि लंच रहेगा, जो कि अराउंड 1:45 से 2 PM के बीच में सर्व किया जाएगा। एंड दैट विल बी द लास्ट मील ऑफ द डे। एंड उसके बाद हमारी ट्रेन 4:50 के आसपास हावड़ा पहुँच के वहाँ पे स्टॉप कर जाएगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई ट्राई टू अपलोड और अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा मैं, और अच्छे ट्रेन रूट को कवर करूँगा। तो ये हमारे सामने विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस क्रॉस कर रहे हैं हम।
ट्रैक पे दो ट्रेन खड़ी है, एक विवेक एक्सप्रेस थी और उसके बाद ये भुवनेश्वर धनबाद। आई थिंक आगे लाइन क्लियर नहीं होगा इसलिए ऐसा करके रखा है। हमारी ट्रेन जैसे ही क्रॉस करेगी दूसरी ट्रेन को दूसरे लाइन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम लोग महानदी रिवर क्रॉस करने वाले हैं और ये दक्षिण की गंगा भी कहलाती है महानदी रिवर, और ये हमारे ईस्टर्न इंडिया का ना मतलब एक तरह से सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और ये उड़ीसा से होकर गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म होती है। तो रेल में बैठने का एक पॉइंट और भी है कि आप बड़े बड़े मेजर स्टेशन जो होते हैं आपकी ट्रेन उनको भी स्किप कर देती है। अभी हम लोग कटक रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। जनरली कोई भी ट्रेन इसको स्किप नहीं करती है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्टेशन, बट हमारी दुरंतो क्योंकि इसका डायरेक्ट जो था भुवनेश्वर के बाद हावड़ा स्टॉपेज है, तो वी आर स्किपिंग राइट नाउ कटक। तो फाइनली हमारी ट्रेन कटक से निकल चुकी है। अब हम लोग महानदी रिवर क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है महानदी रिवर के ऊपर बने हुए इंडिया के 5th लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज को। ये जो रेलवे ब्रिज है इसका कंस्ट्रक्शन 2005-06 के अराउंड कंप्लीट हुआ था, और जो इसके कमर्शियल रन स्टार्ट हुए थे वो 2008 के आसपास हुआ था। इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 2.1 किलोमीटर दैट इज़ 2100 मीटर्स लंबी है। दोस्तों इससे बेहतरीन शॉट क्या हो सकता है। इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 22895 हावड़ा से चल के पुरी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस अभी पुरी की ओर जा रही है और इस समय ये भी महानदी रिवर क्रॉस कर रही है। फाइनली हमारी जो ट्रेन थी वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुकी है। अब मैं आपसे कुछ रिव्यूज़ के बारे में बात करूँगा, जैसे कि इस ट्रेन की जो मुझे सर्विसेज लगी, पंक्चुअलिटी लगी और फूड का जो क्वालिटी लगा वो कैसा लगा। सबसे पहले मैं पंक्चुअलिटी को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा, बिकॉज इसने लगभग सारे स्टेशन पे ऑन टाइम पहुँचाया था। लास्ट स्टेशन वॉज ओनली 1 आवर लेट एंड दैट टू इन अराउंड 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग जर्नी।
सेकंड, फूड को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं उसको क्योंकि मैं स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था, सो थर्ड AC, सेकंड AC एंड फर्स्ट ईयर का जो आपका फूड का क्वालिटी होगा, सर्विसेज होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट स्लीपर के हिसाब से जितना आपने अमाउंट पे किया है उसके हिसाब से जो आपको सर्विस मिल रही है, दैट आई विल बी रेटिंग एज 8 आउट ऑफ 10। एंड जो स्टाफ थे, जो साफ़ सफाई कर रहे थे, क्लीननेस जो था, वो मैं 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। सो ओवरऑल ये जर्नी मैं अच्छा बोलूँगा। एंड जो लोग भी अगर इस रूट पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उनको AC कोचेज़ में सीट नहीं मिल रही है या फिर वो स्लीपर में ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बैड एक्सपीरियंस एट ऑल। ये जो गाड़ी है ये हावड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 23 पे आती है। सो जितने भी लोग हैं जिनको मान लीजिए नॉर्थ साइड की कनेक्टिंग ट्रेन लेनी है, लाइक दिल्ली हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, तो उसके लिए आपको दूसरे साइड जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आपको इस साइड से पीछे बाहर निकलना होगा एंड देन यू हैव टू टेक अ लेफ्ट एंड देन अगेन एंटर दी हावड़ा नॉर्थ साइड। दोस्तों अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करूँगा एंड हम फाइनली हावड़ा पहुँच चुके हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड मैं जल्दी ही आपसे दूसरे जर्नी में मिलूँगा, फिर किसी ट्रेन जर्नी में, फिर किसी फ्लाइट जर्नी में, या फिर किसी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करने जाऊँगा, तो फिर मैं आपसे फिर से कनेक्ट करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।